सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज एक कहानी सुना रहा हूं, सत्य आधारित कहानी। अरविंद नाम का एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे आजकल गालियां सुनाई देती हैं। डॉक्टर ने कुछ विशेष प्रकार की जांचें लिखी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इस प्रकार का तो कोई रोग नहीं है कि आपको कुछ गालियां सुनाई देती हो। बोले, मुझे सुबह भी गालियां सुनाई देती हैं, शाम को भी गालियां सुनाई देती हैं और रात को भी गालियां सुनाई देती हैं। नींद में रहता हूं तो भी गालियां सुनाई देती हैं। डॉक्टर ने कहा कि अरविंद, तुम्हें कुछ दूसरी समस्या है, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाओ। अरविंद फिर एक झाड़ फूक वाले के पास जाता है। उसने फिर उसकी झाड़ फूक करना चालू की। तो झाड़ फूक वाले ने अरविंद को बताया कि अरविंद, ये जो तुम्हें गालियां सुनाई देती है ना, ये कोई बीमारी नहीं है या किसी ने तुम्हें कुछ कर नहीं दिया है। तुम्हारे जो कर्म किए हैं उस कर्मों के परिणाम तुम्हें सुनाई देते हैं। तुमने कुछ लोगों को परेशान किया होगा, कुछ लोगों को धोखा दिया होगा, कुछ ऐसे धटकर्म किए होंगे कि तुम्हें वो तुम्हारे पाप खा रहे हैं, जो तुम्हें दिन रात गालियां सुनाई देती हैं। अरविंद ने कहा कि मेरे साथ मेरे जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं या मेरी टीम के और लोग हैं, उन सब लोगों को भी गालियां सुनाई देती हैं। उस झाड़ फूक वाले बाबा ने कहा कि लगता है तुम्हारे सबके धटकर्म ऐसे हैं कि तुम्हें गालियां ही सुनाई देती हैं। तुम्हें कोई गालियां दे नहीं रहा है, परंतु जो तुमने धटकर्म किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, आड़े टेढ़े काम किए हैं, लोगों को सताया होगा, झूठ बोला होगा, उसके परिणाम स्वरूप ये तुम्हें गालियां सुनाई दे रही हैं। झाड़ फूक से ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, बाबा फिर ये कैसे ठीक होगी? बोले, प्रायश्चित से ठीक होगी। जिनको तुमने धोखा दिया है, जिनसे तुमने झूठ बोला है, जिनके साथ तुमने फरेब किया है, उनसे माफी मांगने से होगी। अरविंद हैरान परेशान अपने मित्रों के पास गया, साथियों के पास गया। सबने कहा, अरविंद, समस्या कुछ और है, तुम्हें कुछ और दिख रही है। आखिर अरविंद वापस अपने उन साथियों के पास गया, अपने कार्यकर्ताओं के पास गया। बोले, यार, ये मुझे गालियां सुनाई दे रही हैं। उन सब ने कहा, हमें भी सुनाई दे रही हैं। बोले, तुम्हें भी सुनाई दे रही है? बोले, हां। बोले, ठीक कैसे होगी? उन सब ने कहा, अरविंद, हमने जो कर्म किए हैं ना, झूठ बोला है, फरेब किया है, धोखा किया है, ये सब वही गालियां हैं। अपन ने कहा क्या था, किया क्या, आपने बोला क्या था, झूठी कस्में खाई, हमें हमारे पाप भुगतने पड़ेंगे अरविंद, कुछ करना पड़ेगा। उनमें से कुछ साथियों ने कहा, उसका एक रास्ता है, वो है प्रायश्चित, माफी और अपने जबान को, अपने वचनों को ठीक करना और सुधार करना। अरविंद ने कहा, वो होगा ही नहीं। मैं नक्सली हूं, मेरी सोच जो है वो नक्सली है। मैंने आज तक झूठ बोला है, अब सच कैसे बोल सकता हूं? मैंने आज तक कभी माफी नहीं मांगी, अब माफी कैसे मांग सकता हूं? मैंने आज तक जनता को गुमराह किया है, अब कैसे ठीक हो सकता हूं? तो उन साथियों ने कहा, फिर वही, हर बार जेल और हर बार बेल। ये जेल और बेल की कहानी किस अरविंद की है, ये जनता आप समझ चुके होंगे। जिंदगी में इंसान इतना झूठ और फरेब तो कर लेता है कि उसे लगता है कि सत्ता की लालच उसे कुछ हासिल कर देगी, परंतु जनता के साथ किए गए अपराधों की सजा गालियों के रूप में अगर किसी नेता को सुनाई देने लगी है, उसके कानों में बार बार अगर गालियां आ रही हैं, तो उस नेता को समझना चाहिए कि हमने ऐसे अनुचित कर्म किए हैं, ऐसे अनुचित काम किए हैं कि आज हमारे कान बज रहे हैं कि हमें गालियां सुनाई दे रही हैं। राजनीतिक संन्यास लेकर अपनी जनता के साथ न्याय करते हुए, अपने सभी अपराधों के लिए, अपने सभी पापों के लिए जनता से माफी मांगते हुए सत्ता छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, जनता आखिर न्याय करेगी और सत्ता से दूर कर देती है। अर्थात यह वीडियो केवल एक व्यक्ति अरविंद के लिए नहीं है,
यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो झूठ फरेब की दुनिया खड़ी करता है, उसे आखिर में अपने ही कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।